जमींदार बलवंत सिंह अपने बेटे की शादी कर चुका है यार। बात सही है सरदार जी। और बलवंत सिंह को और सुलाके का जमींदार बनाना ये मंगल सिंह का काम था, मंगल सिंह का। और आज वो मुझे निमंत्रण देने को भूल गया। ठीक है, काश तेरे अंदर घमंड आ गया है बलवंत सिंह। ते मंगल सिंह तेरे पास निर्णय करने के लिए जरूर आएगा। अगर सम्मान देना जानते हैं तो सम्मान लेना भी जानते हैं। आ रहा हूं तेरी हवेली, जमींदार बलवंत सिंह आ रहा हूं। जय मां भवानी। लंबरदार। हाँ बेटा तू। अरे लंबरदार, क्या हुआ? वही अपने खेतन गई थी गाय। क्या हुआ? साला एक पागल मिल गया। पागल? पागल मिल गया साला, कहीं सुहाग रात में नहीं भाई। क्या? हमारे साथ है साला, कथरी लेहरा बिछा दी। हाँ फिर क्या हुआ? अरे लंबरदार, पता नहीं साला काया गड़िया दे रहा साला। पकड़ के साला अपाए ऊपर ऐंच लिए। और लंबरदार पता नहीं कहा साला गड़िया दे रहा है। अरे कोई लकड़ी उकड़ी होगी। अब पता नहीं लकड़ी आके और कुछ हुआ, साला गड़िया दे रहा। चल कोई बात नहीं, बच गए ना? हाँ बच गए। ठीक है, हम बैठते हैं दरबार में। वही बाकी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो ठीक है। तो मुझे बता। खबरदार उठने की कोशिश किया तो कला जाए भी जाग हो जाएगा। हर नजर देख ले मेरी बंदूक को, एक बम कौन हो आप लोग और क्या चाहते हो? और बड़ा गजब होगा, हवेली में झांटू आ गए। कौन हवेली में आ गया? अबे साले डाकू की साले लबन लबन नहीं करोगे। तुम लोग इस तरह हमारी हवेली में आकर के और हमें धमकी दे रहे हो, ये नहीं जानते हो ठाकुर बलवंत सिंह की पहुंच कहां तक है और कौन हो और किस लिए आए हो, कारण बताओ। जमींदार बलवंत सिंह भूल रहे हो, आज जिस स्थान पर बैठाने वाला से मंगल सिंह, और आज मुझे पहचानने में भूल रहे हो। मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे रंजीत की शादी रचाया है। वाह दोस्त मंगल सिंह, ये क्या हुलिया बना रखा है। और जब इसके पहले तुम कभी हवेली में आते थे तो ये भेष बदल करके आते थे, और आज अचानक इस डाकू के निवास में मेरे पास आए हो। मैं कैसे तुम्हें पहचान सकता दोस्त? समझ रहा हूं जमींदार बलवंत सिंह,
लेकिन मेरे से डाकू मंगल सिंह भी जानना चाहता है कि आखिर इस दोस्त को निमंत्रण देने में तुम्हें क्या कठिनाई थी। दोस्त, ये भूल गए तुम इस डाकू के निवास में इधर उधर घूमते फिर रहे हो, जंगलों की खाक छान रहे हो। काश अगर ये ठाकुर बलवंत सिंह तुम्हें अपने बेटे की शादी में निमंत्रण देता और तुम आते, तो तुम जानते हो वहां पे बड़े बड़े मंत्री, एमएलए, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, इंस्पेक्टर सभी मौजूद थे। तुम्हें हथकड़ी लगाते और लेकर चले जाते, तो भला ये दोस्त तुम्हारे किस काम आता। जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह, तुम्हारा काम था निमंत्रण देना और मेरा काम था तुम्हारी बारात को पूरा करना। दोस्त, तुम्हारी हिफाजत करना, तुम्हारी रक्षा करना भी मेरा धर्म है। जमींदार बलवंत सिंह, काश मैंने जिंदगी भर तुम्हें जिंदगी भर मैंने मदद दी है और आज दहेज में बहुत बड़ा सामान पाए हो, तो इसका भी तो हक बनता है। क्यों नहीं दोस्त, हक तो बनता था। एक दोस्त की मिल्कियत पे एक दोस्त का अधिकार बनता है। लेकिन दोस्त, आज के अगर कुछ दिन पहले तुम आ गए होते तो हम जरूर तुम्हारी इमदाद करते। तुम जानते हो बेटे की शादी किया, बहुत सारा धन उसमें खर्च हुआ, और जानते हो 5 स्टार होटल जो सेठ करोड़ी मल का है, मैंने उस 5 स्टार होटल में बेटे की शादी किया, सारा धन उसी में समाप्त हो गया दोस्त। ओह, यानी उस 5 स्टार होटल सेठ करोड़ी मल के पास तुम्हारी जमा रकम है। नंबरदार, ये आपके दोस्त हैं, अब ये डाकू बन गए हैं। इनको तुमने निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए डाकू बन के आए हैं। इनकी सेवा की जाए। 2 बोतल शराब मंगा दो, और जो एप्पल वाला अंडू खांसी है वही कटवा दियो, खा लिए तो जाए। क्या बकता है? इसका मतलब जमींदार तुम्हारा पैसा सेठ करोड़ी मल के पास है, तो ठीक है, हम सबसे पहले करोड़ी मल से निपट। नंबरदार, बताओ, अरे बताओ 10 लाख अब रुपया। ये भी पैसा लेने चले आए। अरे दोस्त हो यार, ठीक है, जो हमसे होगा इमदाद कर देंगे तुम्हारी, और इमदाद करते रहते। नंबरदार, हम तो कहीं 10 लाख, अच्छा चूतिया बनाया है। 10 लाख तो रखा है। अरे चुप रहो यार, चुप रहो यार, 10 लाख रुपया है। अरे चुप रहो यार। खाली 10 लाख। अवसरवादी जमींदार बलवंत सिंह, मैं समझ गया कि तुम बहुत बड़े चतुर चालाक हो। मैंने तुम्हारी पूरी बात को खाली पर्दे की आड़ से सुना हूँ। तुम इधर आओ, तुम भी इधर आओ, तुम भी बेवकूफ बना लेते हो। डाकू भैया, ज्यादा पैसा नहीं ना, खाली 10 लाख है। 10 है। 10 लाख। जमींदार बलवंत सिंह, फौरन 10 लाख मेरे हवाले करने की कोशिश करो, नहीं तो हम तुम्हें भैया मंगल, भैया शिव मंगल। तो देखो, जान है तो जहान है। एक काम करो, तिजोरी से 500 रुपए लेकर के और इसको देकर के रुखसत करो, सब भैया 500 में हो जाए। यानी हम साला भीख मांगने आए हैं, हम भिखारी हैं। नंबर मारो ना शिवमंगल, तुम हमारे साथ जाओ, तुमको पैसा दे दे।
इसका मतलब तेरी जानकारी में है। हम ही लखीर है। जाओ फौरन लेकर आओ, नहीं तो हम साले तुम्हें। वाह, जमींदार बलवंत सिंह, बात दहेज में पाए हो उसी का इस्तेमाल करो, नगद अब मेरे पास रहेगा। ठीक है। यही बात नाकू भैया, यही बात ठाकुराइन के सोना, ठाकुराइन का सोना चांदी आए लेटरिंग के गड्ढा पर तोहफे रहे। जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना और पिया दियो। चलेंगे। जाने तूने मुझे लुटवा लिया, सारे पैसे और ठकुराइन का जेवर भी दे दिया। अरे नंबरदार, यह गर्मी महीना तुमका मार डाला था बहन। ठाकुराइन कह के लगे सौती, दिक्कत आ रही है। एक काम करो, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, जाओ मेरे बेटे रंजीत को फौरन बुला करके ले आओ। पिताजी, क्या बात है पिताजी? पिताजी, और पिताजी बात क्या ऐसी, पिताजी बात क्या ऐसी जो आंखें अश्क लाई। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया बेटा। अरे यंदन सोचो कोई बेटा, बेटा रंजीत, हम जानते हैं तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। यंदन सोचो कोई बेटा कि दौलत
रिलैक्स डैडी। अरे भैया डिलक्स डिलक्स। सब रे, रिलैक्स नहीं रिलैक्स बोल रहा हूँ। अरे भैया रणजीत भैया, क्या हो गया रे? अरे हवेली में चोर आ गए साले। चोर बोल साले चोर। सब रुपया पैसा लेके चले गए। अच्छा, हमका तनिको तकलीफ नहीं। हाँ तुम्हारे बाप कह रहा रहा तो तकलीफ होता है तुमको। अरे भैया वही रुपया पैसा की थैली माँ, अरे मम्मी का ऐसी सामान चली गए। अरे मम्मी वही पेट पकड़ के निहुर के फुसुर फुसुर रोती है। अरे क्या हमारी मम्मी का चला गया है अरे भैया, जिससे हमारी मम्मी रो रही है? अरे भैया रंजीत, वही रुपया पैसा की थैली माँ, वही बैग माँ, तोहरे मम्मी का कच्छी चली। डैडी, बेटा रंजीत, तुम चिंता मत करो। अगर चोर आकर पूरा पैसा लूट ले गए हैं, तिजोरी खाली कर दिया है, हाँ बेटा कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मैं जानता हूँ कि हमारे डैडी पैसों की ही पूजा करते हैं। हाँ बेटा, मैं पैसे को भगवान मानता हूँ बेटा। पैसे के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता बेटा। नहीं, मेरे रहते हुए मेरे डैडी को कुछ नहीं हो सकता। एक मेरे दिमाग में एक स्कीम आया है अरे डैडी। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोलो क्या बात है। तो एक स्कीम सोचा है कि एक स्कीम सोचा है कि अपना काम बन जाए। ससुर जी की हवेली जो और हमारे नाम हो जाए। वो कैसे बेटा, आखिर वो कैसे होगा? डैडी, हमारे ससुर ने जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे ससुर ने अपनी सारी खेती बेच डाला था। हाँ हाँ सच है बेटा। और बेचकर 10 लाख रुपया नकद दिया था। सही कहते हो। और कार, टीवी, फ्रिज ये सब दहेज में दिया था। आखिर उसके पास आखिर बचा ही क्या है? अभी डैडी हमारे ससुर के पास हवेली बची है। तो वो हवेली कैसे मिलेगी मेरे लाल? बोलो स्कीम क्या है? अरे वो मैं सोचता हूँ कि फंसा कर चालबाजी से और करूंगा पत्नी को राजी। पिताजी, यानी अपनी पत्नी को। औरत कम दिमाग की होती है। अगर मर्द चाहे तो औरत को फुसला बहला कर कुछ भी कर सकता है। कि फंसा कर चालबाजी से और करूंगा पत्नी को राजी। और पिताजी देख लेना पूर्व, और पिताजी देख लेना पूर्व, ये सवारमान होगा। चैतू हरामी, सामने तुम्हें बुला रहे हैं और दूसरे नंबर का जोकर का नाम नहीं आता है। सच कहते हो बेटा, हम जानते हैं
तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। दोस्तों दोस्तों गौर कीजिएगा, ये संगीत एक पारिवारिक संगीत है। आज के जमाने में जो कुछ भी हो रहा है, दहेज के लोभी लोग क्या क्या करते हैं, कैसी स्थितियां आती हैं, हम वादा तो नहीं, आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। अगर आप लोग इसी तरह शांति का परिचय बनाए रखेंगे तो आप लोग एक बार अवश्य रोएंगे। ये मेरा आपसे वचन है, वादा। हेलो, ये अगर हमारे दिनेश त्रिवेदी मास्टर साहब, उनकी तरफ से 201 रुपए हमारे मेला कमेटी के लिए चंदा आ रहा है और 51 रुपए हमारे पार्टी को इनाम भेज रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। ऐसी संगीत, एक से एक लेखक, एक से एक महान लेखक इस धरती पे पैदा हुए, लेकिन आज तक आप लोगों ने शायद ऐसी संगीत नहीं देखी होगी जो जमाने के मुताबिक बनी है। और उस संगीत में आप लोगों को शिक्षा मिलेगी। ये नौटंकी मत समझना, इसको असली कहानी समझना। असली कहानी पे आधारित ये संगीत है, आप लोगों के सामने दिखाई जा रही है। इस कहानी का सार आखिरी तक देखने के बाद ही समझ में आएगा। दोस्तों, बेटा रंजीत, ठीक है डैडी, हाँ बेटा, अभी हमारे ससुर के पास यानी घर है, हवेली है हेलो और हेलो, ये अगर नन्हा मुन्ना लड़का कार्तिक केसरिया से, उनकी तरफ से सिंह देखते हुए ये 11 रुपए का इनाम आ रहा है। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। मैं अपनी पत्नी से पहला फुसला कर कहूंगा कि मुझे विदेश में यानी लंदन में हमारी नौकरी मिल गई है और हमें पैसों की सख्त जरूरत है। और कह दूंगा कि जाकर अपने बाप से कह दो कि घर बेच डाले और पैसा ले आओ। तुम्हारे बाप का जितना घर बना है इसके 2 गुना मैं घर बनवा दूंगा। हेलो, ये अगर छोटा सा लड़का आर्यन मनीराजपुर से सिंह को देखते हुए ये 21 रुपए का इनाम भेज रहा। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। देर मत कीजिए और मैं चलता हूँ, हवेली में आराम करूंगा। आप चलकर आराम कीजिए। पैसे की बेटा फौरन व्यवस्था करना, जल्दी से परेशान नहीं हो। 10 लाख गया है, 20 लाख लाऊंगा। अब मुझे अपने मम्मी डैडी को खुश रखने के लिए अपनी पत्नी से चालबाजी करना चाहिए। हम आज तक अपनी पत्नी से प्यार से बात नहीं किया है। अगर आज हम अपनी पत्नी के पास उदास होकर जाएंगे तो हमारी पत्नी चौंक जाएगी और जो मैं कहूंगा वो करने लगेगी। देखिए अब हमारी चालबाजी क्या करता हूँ अपनी पत्नी के साथ। झूठ बोलकर कह दूंगा हमारी नौकरी लंदन में लगी है, मुझे पैसा चाहिए, अपने मायके से पैसा लेकर आओ। न जाने क्या बात है, प्रार्थना सुबह चले गए और अभी तक नहीं आए। न उनको खाने का ध्यान है न तो कुछ। खैर कोई बात नहीं, मैं क्या का इंतजार करती हूँ।
प्राणनाथ, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपका चेहरा उदास है। स्वामी, अजी क्या बात है स्वामी, जो सर को झुकाए आते हो। अजी क्या बात है स्वामी, जो सर झुकाए आते हो। हाथ पे हाथ को रखे नहीं मुझसे बताते हो। अच्छी प्राणनाथ, क्या बात है? इतना चेहरा क्यों उदास है? मैं जानना चाहती हूँ। और कहूँ क्या बात मैं प्यारी, और कहूँ क्या बात मैं प्यारी, मैं क्यों उदास बैठा। प्यारी गंगा, हाँ प्राणनाथ, मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिर क्यों? इसलिए कि आज तक मैंने न तो तुझे अपने कमरे में आने दिया और ना ही कभी अपने सीने से लगाया। तू अपनी जिंदगी तड़प तड़प कर गुजार रही है। कितना माया भागा हूं कि लोग शादी करते हैं और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से जीवन बिताते हैं, एक दूसरे को अपने सीने से लगाते हैं, लेकिन आज तक मैंने तुझे सीने से नहीं लगाया। गंगा, आज मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे अपने सीने से लगाऊं और जी भर के प्यार करूं। लेकिन स्वामी जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आज सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में क्यों उदय हो रहा है। मैं बहुत सोच में पड़ी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ प्राणनाथ, अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। अच्छी बात है, लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। हम अपनी पत्नी के साथ प्रेम का जीवन बिताएंगे। हाँ क्यों नहीं? एक बात बताऊं? कौन सी बात है प्राणनाथ? कहो। वो क्या है ना, पत्नी अपने पति का तो आधा दुख बांट लेती है ना। बराबर। एक दुख हमारे ऊपर है, तुम क्या बांटोगी? आपके ऊपर दुख? प्राणनाथ, मैं भारत की नारी हूँ। कहने वालों ने कहा अगर पति को दुख है तो पत्नी सुख से नहीं रह सकती। जिसमें पति की भलाई हो, पत्नी को वही काम करना चाहिए।
वो क्या है ना, मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। अमेरिका में नौकरी मिल गई है? हाँ, तो मैं स्वामी जी पहले ये मत बुझाओ, साफ साफ बताओ ना। तो हमारी बात सुनो। साहब,